Okay guys, here I am again with the गोंगलुओं की मट्टी, पूरा चैप्टर गुजर गया है। अब उसमें कहते हैं, एक पंजाबी की मिसाल है कि गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना। अब मैं आपके सामने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ूंगा, ये हमारा आखिरी टॉपिक है और इसके बाद हम चैप्टर को एंड करेंगे, राइट। इसमें जो है गोना टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, कि जो बॉन्डिंग है क्या वो किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी पे इफेक्ट कर सकती है। इसके बुक में जो है 3 रीज़न दिए गए हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सी हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता था, लेकिन लाहौर बोर्ड में ऐसा है कि हम थोड़ा बुक के साथ रहें तो फेवरेबल है। सॉल्युबिलिटी के फैक्टर को देख लेते हैं, आइसोमेरिज्म को देख लेते हैं और रिएक्शन काइनेटिक्स को देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें सॉल्युबिलिटी की अगर हम तरफ जाएं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की तरफ जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयनिक कंपाउंड, जैसे अब ग्लास ऑफ वाटर है उसमें आपने आयनिक कंपाउंड डाला, नमक डाल दिया है, तो जो नमक यानी सोडियम और क्लोराइड के दरमियान एक फोर्स थी और फिर वाटर जो था उसने भी फोर्स लगानी थी डेफिनेटली। तो सोडियम क्लोराइड की फोर्स अगर क्या होगी, वीक होगी। जैसे लेट्स से दैट कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, डेफिनेटली दे विल हायर द आयंस। और आपको पता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, नेगेटिवली चार्ज पार्ट है, तो इसको वाटर मॉलिक्यूल के जो हैं वो कौन से हिस्से आकर घेरा डाल सकते हैं। लेट्स से दैट नेगेटिवली पार्ट डेफिनेटली, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन को कौन घेरा डालेगा आकर, हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी यू कैन जस्ट से दैट कि हाइड्रोजन जो है वो आके अपना घेराव डालेगा। और इस तरह क्लोरीन, अब ये जो ताकत लग रही है, ठीक है ना, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस सोडियम क्लोराइड के अंदर मौजूद है। अब एक जो ताकत वाटर आके लगा रहा है यानी हाइड्रेशन एनर्जी लगा रहा है, ठीक है, द ताकत, द पावर विच द वाटर मॉलिक्यूल इज बीइंग अप्लाइंग ऑन द आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर फॉर एग्जांपल इसकी ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा ताकत लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमज़ोर हो गई है, तो फिर ये दोनों आयन जो है डिपार्ट हो जाएंगे और पानी में मिक्स हो जाएंगे, तो ये सॉल्युबिलिटी होगी। लेकिन जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, या कह लें सॉरी कैल्शियम क्लोराइड नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट, इस केस में ऐसा होता है कि इन दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयंस की यानी किसकी, कैल्शियम की और कार्बोनेट की इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इसको ओवरकम नहीं कर पाती। इसलिए यू कैन से दैट कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको जिस तरह सोडियम क्लोराइड को घेरा डालने ऐसे, इस तरह तो कैल्शियम क्लोराइड को भी घेरा डालने ज़रूर आते हैं, लेकिन इनकी जो कह लें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या कह लें आप इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इतनी नहीं है कि इन दोनों को डिपार्ट कर सके, इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक कर सके। तो लिहाजा हम यहाँ पर हम कह देते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड मिसिबल नहीं है वाटर में। मिसिबल, राइट, द वर्ड इज मिसिबल। मिसिबल का मतलब होता है मिक्स होना, तो ये मिसिबल नहीं है यानी मिक्स नहीं हो सकता, यानी सॉल्युबल नहीं है, यानी सॉल्युबिलिटी नहीं है। अब बाकी रह गई सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो यू नो दैट के जो कोवलेंट कंपाउंड है वो मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं, वो आयंस की फॉर्म में आते ही नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली वाटर में तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर ये किस में डिसॉल्व होंगे, नो डाउट। अब ऑर्गेनिक फैमिली से अगर कोवलेंट कंपाउंड का ताल्लुक है तो वो ऑर्गेनिक फैमिली में ही डिसॉल्व होंगे, ठीक है। और बाकी यू कैन से दैट वाटर में भी थोड़े बहुत कोवलेंट कंपाउंड हो जाते हैं डिसॉल्व जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनोमेना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर आप ये थोड़ा सा सोच सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड कोई पानी में डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल कि सॉल्युबिलिटी हो किसी कोवलेंट कंपाउंड की किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। उसके बाद अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की, आइसोमेरिज्म में ये होता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन रिजिड होते हैं, ठीक है, इसलिए यू कैन से दैट कि वो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते। और आपको आइसोमेरिज्म के बारे में पता होना चाहिए, प्रीवियस चैप्टर्स में भी बात हुई है आपसे कि आइसोमेरिज्म इज समथिंग लाइक द फिनोमेनन इन विच द कंपाउंड इज हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहाँ पर जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है उसका कोई आइसोमर नहीं है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका कोई आइसोमर नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट एक ही है, तो इनके आइसोमर्स नहीं है। तो रीज़न मैंने आपको 2 बता दिए कि नॉन डायरेक्शनल है और क्या है, नॉन रिजिड है, ठीक है। उसके अलावा जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये रिजिड भी होते हैं, ठीक है, और ये डायरेक्शनल भी होते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ इथानॉल की, ठीक है, इथानॉल को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। इथानॉल की तरफ देखकर हम देखें तो इथानॉल जो है, इथानॉल ये 2 कार्बन की अल्कोहल है इथानॉल, ठीक है,
ठीक है, ये इथेनॉल मैंने आपके सामने बना दी है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है मेरे ख्याल में, 2 2 4 5 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने, 1 ऑक्सीजन है। तो ये आपके पास एक केमिकल फॉर्मूला है इस कंपाउंड का, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपके सामने एक और कंपाउंड बनाता हूँ, उसमें हमारे पास ऑक्सीजन अब सेंटर में होगा और हाइड्रोजन हम साइडों पे ले जाते हैं। ये ईथर फैमिली से इस मॉलिक्यूल का ताल्लुक है, और ये कहलाएगा मिथॉक्सी मीथेन या डायमेथाइल ईथर, डायमेथाइल ईथर। तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि इसका क्या फॉर्मूला है, इसका 2 कार्बन है इसमें भी, और 6 हाइड्रोजन है इसमें भी, और ऑक्सीजन इसमें भी 1 है। इसमें भी फॉर्मूला वही है, इसमें भी फॉर्मूला वही है, लेकिन फ़र्क देखें आप, इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर का फ़र्क आ गया। ये फ़र्क ऐसा क्यों आया? क्योंकि इट इज़ डायरेक्शनल, यानी यू कैन से दैट कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज करके जो है यहाँ पर इसको इधर शिफ्ट कर देगा, कोवलेंट बॉन्ड को अपना कोवलेंट बॉन्ड इधर शिफ्ट कर लेगा, तो ये एक अल्कोहल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और नॉन रिजिड है, सॉरी रिजिड है, यानी कि रिजिड जो है, यानी कि इसकी रिजिडिटी जो है वो मौजूद है इसके अंदर, एक फिनोमिना रिजिडिटी का जो इसके अंदर मौजूद है। अब ये जो आप कह लें कि फिनोमिना है जिसकी वजह से आप कह लो कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो आइसोमरिज्म शो करते हैं, जो आनिक कंपाउंड है या आनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड है वो आइसोमरिज्म को शो नहीं करते। उसके बाद आप आ जाएं जी रिएक्शन काइनेटिक्स की तरफ। अब रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स का मतलब तो आपको पता ही है कि मूवमेंट और द मोशन, यू नो, और रिएक्शन के अंदर अगर कोई मोशन हो रहा है तो मतलब इसको क्या सेंसिबिलिटी देखेंगे। यानी अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन काइनेटिक्स में कि स्पीड ऑफ रिएक्शंस क्या होती है। अब नो डाउट जो आनिक कंपाउंड है वो बड़े बड़े स्पीडी होते हैं इन रिएक्शंस। क्या क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आयंस की फॉर्म में होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट पानी में डाल दिया आपने, और पानी जो है वो उसमें ऑलरेडी सोडियम क्लोराइड जो था वो मौजूद था, तो पानी उसमें सोडियम क्लोराइड ऑलरेडी मौजूद है, आपने क्या डाल दिया इसमें, सिल्वर नाइट्रेट। तो आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर के जो रेडिकल्स हैं ये जाकर किससे कंबाइन कर देंगे, क्लोरीन के साथ, और सोडियम के नाइट्रेट से कर देंगे, यानी क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। यानी ये दो, और ये जो सिल्वर क्लोराइड के जो कह लें कि ज़र्रात हैं, ये जब ग्लास में आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे ना, तो जब आप देखेंगे कि एक वाइट पीपीटी नीचे आके बैठना शुरू हो जाएंगे ग्लास के अंदर, यानी सफ़ेद ज़र्रात नीचे आके बैठना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जैसे ही आपने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डाला सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में, तो एकदम रैपिड रिएक्शन हुआ और वो फ़ौरन सिल्वर क्लोराइड के जो पीपीटी थे वो नीचे जाके बैठना शुरू हो गए। तो यहाँ से जाहिर होता है कि रिएक्शन बड़ा फास्ट हुआ है, ठीक है ना। वैसे आनिक कंपाउंड का जो है रिएक्शन स्लो भी होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो है ये क्या होता है, फास्ट होता है। उसके अलावा जो है अगर हम देखें रिएक्शन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड की, यू नो दैट दे कैन नॉट टर्न देयर सेल्फ इनटू आयंस एंड दे आर कोवलेंट इन नेचर। तो इनकी जो रिएक्शन काइनेटिक्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी फास्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो है एज कम्पेयर टू आनिक कंपाउंड्स, इनका जो रिएक्शन है वो काफ़ी स्लो होते हैं। सो ये हमने करैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी ये बात हमने की हुई है, तो लिहाजा वहाँ पर भी आप थोड़ा सा इसको जाकर देख सकते हैं। तो आई रियली विश कि आपको पता लगा है कि अगर बॉन्डिंग है, यानी कि आनिक बॉन्डिंग है या कोवलेंट बॉन्डिंग है, नो डाउट उसका प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड पे कोई ना कोई इफेक्ट जरूर होता है। मैंने आपको बताया सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट होता है, आइसोमरिज्म पे कैसे इफेक्ट होता है, और मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि रिएक्शन काइनेटिक्स में इनका क्या इफेक्ट होता है। सो रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।